नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में रोड रेज एक ऐसी चीज है जिसके जितने ज्यादा वीडियो सामने आते हैं, जितने ज्यादा केसेस सामने आते हैं, उतना ही ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये चीजें कोई एक जगह से नहीं बल्कि इंडिया के हर एक स्टेट से देखने को मिलती है। लोगों के अंदर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा भरता जा रहा है कि वो छोटी छोटी चीजों को झेल नहीं पाते हैं, वो तुरंत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के देहरादून में हुआ ये वाला रोड रेस तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें एक वर्ना और स्कॉर्पियो के बीच छोटी मोटी टक्कर होती है। और इसी टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स जब बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, तो ऐसे ही बात में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और ये चीजें पहले तो स्टार्टिंग में छोटी होती हैं, लेकिन आगे चलकर काफी बड़ी हो जाती हैं। काफी मारपीट होता है, लोग एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। इनफैक्ट वर्ना का ड्राइवर तो स्कॉर्पियो के एक पैसेंजर को जाकर हिट भी कर देता है और स्पॉट से भाग जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें होती हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों के पैसेंजर्स पर FIR रजिस्टर होता है। साथ में दोनों गाड़ियां सीज भी कर दी जाती हैं। और भाई, इतना बड़ा ड्रामा, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक छोटे से टक्कर को लेकर हुआ। हालांकि इसमें एग्जैक्टली गलती किसकी थी वो तो नहीं पता, लेकिन गलती चाहे जिसकी भी हो भाई, ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। और कम से कम इतना बड़ा इशू तो नहीं बन सकता है कि आप एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाएं। देहरादून से अपने ही एक फॉलोअर मिस्टर वैभव मलिक ने भी ऐसा ही कुछ रिसेंटली शेयर किया था, जिसे मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कर दिया था। यहाँ पर भाई बताते हैं कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ, जो कि लड़की होती है, उसको घुमाने के लिए बाइक से निकले होते हैं। ये देहरादून के रहने वाले हैं और लड़की बाहर की थी, तो ये भाई उसको यहीं आसपास की चीजें दिखाते हैं। तभी कुछ बाइक राइडर्स एक ग्रुप में खड़े होते हैं जो स्प्लेंडर और यही सारी बाइक्स लेकर रहते हैं, और ये भी टूरिस्ट ही होते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं। वैभव के मुताबिक ये जो लड़के रोड पर खड़े होते हैं वो इनके फ्रेंड को कुछ इनएप्रोप्रिएट कमेंट पास करते हैं, जिसके बाद वैभव रुकते हैं और कन्फ्रंट करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से और पोलाइटली करते हैं। लेकिन इसी के 5 मिनट बाद होता क्या है, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीछे से ये लोग बाइक से आते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में तो ये रुकते नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर ये लड़के इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और रोक लेते हैं। हालांकि ये सारी चीजें वीडियोस में नहीं है, क्योंकि इनकी फ्रेंड कुछ ही सेकंड्स का वीडियो रिकॉर्ड कर पाई है। यार, इसके बाद वैभव ने बताया कि ये लोग इनकी कास्ट पूछते हैं और इस बेसिस पे छोड़ देते हैं कि ये दोनों लोग सेम कास्ट के होते हैं। बाइक वालों ने बोला कि अगर तुम्हारी कास्ट कुछ दूसरी होती या फिर तुम लोकल होते तो हम तुमको यहाँ पर पीटते भी। लेकिन खैर, इन सब के बाद वैभव कोई जवाब नहीं देते हैं और चले जाते हैं। हालांकि वैभव ने यहाँ पर कहा कि मेरा खुद का ऋषिकेश में एक होटल भी है जिसमें 80+ स्टाफ काम करते हैं। मैं चाहता तो सिचुएशन को अलग तरीके से भी हैंडल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और भाई, ये सच भी है, जिस तरह से ये भाई हैं वो अकेले ही 2-3 को आराम से संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी भी तरह का कोई गुस्सा नहीं दिखाया, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो किस तरह से चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। आप कितने भी पावरफुल हो, कितने भी पैसे वाले हो, अंदर से जब तक आप पोलाइट नहीं रहोगे, चीज़ों पर कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक ऐसे चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये अगला केस देखो, जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे से एक व्यूअर ने शेयर किया है। भाई ने बताया कि वो अपने फैमिली के साथ कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक लड़का इनका पीछा करते हुए आता है और इनके गाड़ी को रुकवाने लगता है। साथ में ये पैसों की भी डिमांड करता है और फैमिली को शायद धमकी भी देता है। बाकी इन वीडियोस में आप देख सकते हो ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। ये अपने बुलेट से गाड़ी के एकदम पीछे पीछे चल रहा है, लगातार हॉर्न बजा रहा है और शायद गाड़ी के ड्राइवर को रुकने के लिए बोल रहा है, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर स्पॉट से निकल रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर पहले भी कुछ हुआ या ये सीधे ही ऐसी हरकतें करने लगा, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि कार ड्राइवर ने ऐसा कुछ बताया नहीं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो बुलेट के राइडर की हरकतें काफी खतरनाक हैं। इनफैक्ट भाई ने लास्ट में आकर जानबूझकर अपने बाइक से कार को हिट भी कर दिया है, जिसके बाद डिजायर का रियर बम्पर डैमेज भी हो गया। धक्का लागला का? धक्का कशाचा? मग काय भेट? पैसे काढायचे असतात. गावाला काढतो. काय माहिती त्यांनी धक्का दिला असेल. बघू त्याला आपली गोष्ट चूक आहे. पोलीस स्टेशनला गेलं. नाही इथं पोलीस. हा. हे पोलीस.
भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है और कार को रुकवाने की कोशिश क्यों कर रहा था, वो एग्जैक्टली नहीं पता। हो सकता है टाइमली इनको साइड ना मिला हो या फिर कटवट लगने की वजह से ये गुस्से में आ गए हों। कई बार आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कई सारे बाइक वाले आराम से भड़क जाते हैं। हालांकि ऐसे सिचुएशन में अच्छा यही है कि आप अपने गाड़ी को ना रुकें, सीधे चलते हुए चले जाएं। बाकी आपकी गाड़ियों में डैश कैम है तो सारी चीज़ें शुरू से रिकॉर्ड ही हो जाएंगी। और भाई डैश कैम आज के टाइम पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप इन वीडियोज़ को देखकर बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे। और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारे कंपनी का यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। अभी आपको इसमें 2K फ्रंट और 1080p रियर मात्र 4199 में पड़ेगा, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं इसके ओरिजिनल क्वालिटी के वीडियोस अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो और अगर आपको समझ में आता है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी तक आपने गाड़ियों में डैश कैम नहीं लगवाए हैं तो रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए और हमारे कम्युनिटी का मेंबर बनिए। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर, जिसे देहरादून से मिस्टर अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया है। और इस इंसिडेंट को अपने कई सारे व्यूअर्स ने शेयर भी किया है और रिक्वेस्ट किया है वीडियो बनाने के लिए। पिछले वीडियोस की तरह बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भाई ने बताया कि उनके एक फ्रेंड अपनी जीप रैंगलर को लेकर देहरादून के राजपुर रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इस समय उनके गाड़ी में साथ उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर इनको ओवरटेक करती है और ड्राइवर आकर गाड़ी को इनके गाड़ी के सामने ही पार्क कर देता है। गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं और जीप के ड्राइवर को बोलते हैं कि ये गाड़ी किसकी है, चलो बाहर उतरो। जब जीप के ड्राइवर पूछते हैं कि क्या हुआ तो ये कहते हैं कि तुमने गाड़ी में टक्कर मार दिया है। हालांकि जीप के ड्राइवर बोलते हैं कि मैंने कोई टक्कर नहीं मारा, आप ही गलत तरीके से चल रहे हो। और भाई इसी के बाद ये लोग काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं, जो आप वीडियो में सुन भी सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन लोगों ने गुस्से में आकर विंडशील्ड और ड्राइवर साइड वाला विंडो भी तोड़ दिया है। हालांकि वीडियो में एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है, हो सकता है ये चीज़ें बाद में हुई हों, लेकिन वीडियो को देखकर और सुनकर साफ साफ ऐसा लग रहा कि ये हमले के मकसद से आए हैं और इन लोगों ने जीप में बैठे फैमिली को या फिर उसके ड्राइवर को धमकी दी है। जा जा क्या कर रही है? हाँ भाई क्या हो गया? क्या हुआ भाई? ये सब ना करो, मैंने टक्कर नहीं मारी, तुम लोगों ने ये किया। भाई ये सब मत करो, ये सब मत करो, ये सब मत करो, मत करो, ये सब मत बोलो। मैं नहीं उतर रहा। मत करो, तुम आराम से बैठो। वीडियो लेते रहो। पुलिस थाने चल, थाने 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 चलता है, थाने थाने चल रहे, थाने 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 चलेंगे, थाने थाने थाने। हालांकि यहाँ पर जीप के ड्राइवर बार बार यही बोल रहे थे कि चलो थाने, वहीं पर चल के बात करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। इस वीडियो को शेयर किया गया है, अथॉरिटीज को टैग किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन हो और इन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हरकत की है वो पूरी तरह से गलत है। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि छोटे छोटे चीज़ों से लोग ट्रिगर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत गाड़ी आसपास आ गई हो या थोड़ा बहुत स्क्रैचेस लग गए हो, तो ये सब इतना बड़ा चीज़ करने का कोई मतलब नहीं था। साथ में अगर जीप के ड्राइवर बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी तो हो सकता है ये सही भी हो। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है, वो खुद कटवट मारते हैं और उनको लगता है गलती सामने वाले की है। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट आप अगले या फिर उसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे और वहाँ स्टार्टिंग से चीज़ें देखकर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई अभी जाइए और रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए।